किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल अभिषेक राजपूत फार्मिंग और फेसबुक पेज पर। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो शामली चीनी मिल है और उन चीनी जिन्होंने अभी तक गन्ना भुगतान नहीं किया है या गन्ना भुगतान पूर्ण नहीं किया है। अगर किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास वाला जो घंटी का आइकन है वो ज़रूर प्रेस कर लें, दबा दें, जिससे जो है भाइयों इस तरह की जो वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो बात करें भाइयों शामली चीनी मिल की, तो शामली चीनी मिल ने पिछले और उससे पिछले वर्ष का भी भुगतान अभी तक पूर्ण नहीं किया है। अगर बात करें किसान भाइयों, इस चीनी मिल पर लगभग 200 करोड़ से ऊपर का जो भुगतान है अभी बकाया है किसानों का। किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह धरना किया जा रहा है लेकिन कोई हल अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। किसानों की कई बार कमेटी का गठन हुआ है और कई बार पिछले दिनों में कमेटी से मिल मालिकों की मतलब मिल के जो अधिकारी हैं उनकी और प्रशासन की भी बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। तो यह है कि इस मुद्दे पर अब राजनीति तक होने लगी है। तो भाइयों अभी ये जो शामली चीनी मिल है इन्होंने जो 5 नवंबर की अपनी डेट रखी है चलाने की, लेकिन अभी तक किसानों को जो बकाया भुगतान है उसके प्रति इनका कोई अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला कि ये भुगतान कब तक करेंगे कब तक नहीं है। हमें जो है कुछ जानकारी मिली है जिसे इस वीडियो के में बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखें। चीनी मिल में किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों द्वारा लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो कि मानवीय और अमानवीय तरीके से स्वीकृत नहीं हैं, और जो शुगर मिल के मालिक हैं वो अपनी हट पर अड़े हुए हैं। किसानों ने भी यह निश्चय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो वो अब अपना गन्ना भुगतान लेकर ही जाएंगे, और वो भी ब्याज सहित भुगतान हो। हमारा किसानों का कहना है कि इसी को लेकर शामली शुगर मिल में धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं मिल की तरफ से जो अधिकारियों द्वारा बात कही गई है, पहले 100 करोड़ की बात कही गई थी, फिर मिल अधिकारियों या यूनिट अधिकारी ने पहले 25 करोड़ और अब की एक किस्त और 47 करोड़ की किस्त के द्वारा पेमेंट की बात कही गई थी। किसानों को 25 करोड़ की 2 किस्त की जो बात है अब वो कही जा रही है। अधिकारियों जो यूनिट अधिकारी है उन्होंने बताया कि पहले जो यूनिट अधिकारी थे उन्होंने किसी के दबाव में आकर ऐसा बोल दिया था। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि जो ये शुगर मिल है ये त्रिवेणी ग्रुप ने शेयर के माध्यम से खरीदा है। इसमें जो है 61% के शेयर उनके हैं और 41% अलग हैं शेयर। इसकी जो रिपेयर का कार्य हुआ भाइयों 86 करोड़ का भुगतान भी त्रिवेणी ग्रुप द्वारा रिपेयर के कार्य में लगाया गया। वहीं किसानों की बात भी गलत नहीं है। किसानों का कहना है कि बकाया है वो 200 करोड़ से ज़्यादा का है। अब किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और संपूर्ण भुगतान ब्याज सहित खाते में पहुंचा दो और अपनी मिल चला लो। भाइयों बताओ इसमें क्या गलत बात है। कई सत्र से बकाया चलते चलते 200 करोड़ हो गया है। अगर अब की बार भी चीनी मिल चली तो भी यही कंडीशन आगे देखने को मिलेगी। उसमें एक किसान ने बोला कि बच्चे की जो फीस है हमारी वो भी नहीं जा रही स्कूलों में। वहीं स्कूल वाले बच्चे को घर भेज दे रहे हैं, फीस नहीं जा रही तो उनका स्कूल वाले को भी फीस की ज़रूरत है। अब उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा,
इसलिए वे फीस भी कहाँ से दें, बहुत दिक्कत है किसानों के आगे यहाँ पर। और बिजली बिल जो है उस पर भी कनेक्शन काटे जा रहे हैं, भुगतान नहीं रुका हुआ होता तो ये नौबत किसान के सामने नहीं आती। सरकार भी इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही है भाइयों। और ना ही चीनी मिल किसानों की जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है इसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं। सरकार ने जो 14 दिन का जो भुगतान का नियम रखा था वो भी ये कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है, ख़त्म ही हो गया है। बताओ 200 करोड़ बकाया हो गया। और भाइयों इस मुद्दे पर जो है राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कहीं न कहीं किसानों के बीच भी फूट दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी भी ये मनसा है अगर भुगतान हुआ तो इसका श्रेय हमें मिले। बातचीत हमारे माध्यम से होनी चाहिए। सभी गुटों में यही बात हो रही है। पर जो मजदूर और मजबूर किसान धरने पर बैठे हैं उनकी स्थिति कोई नहीं देख रहा। पिछले कुछ दिनों में खाप चौधरियों को भी धरने में आमंत्रित किया गया था और वे भी वार्ता करने गए थे। उस समय निष्कर्ष निकाला गया था कि 25 करोड़ की तो अभी और 47 करोड़ की जो भुगतान की किस्त है वो किसानों के खाते में पहुंचा दी जाएगी। और इसी पर किसान नेता शास्त्री जी और अन्य किसान तैयार नहीं हुए तो वे भी धरने से वापस चले गए। किसानों जो कि बकाया भुगतान इसी की गारंटी कौन लेगा? भुगतान फिर आगे की डेट बढ़ जाएगी। वहीं मिल मालिकों को, सरकार को भी यह देखना चाहिए कि मजबूरी में किसानों ने यह कदम उठाया है जो धरना प्रदर्शन का है। और वहीं भाइयों जो पहले सत्र में जो अधिकारियों और प्रशासन के द्वारा किसानों को बताया गया था कि हमें कुछ समय दो, हम भुगतान कर देंगे, तो 1 साल का समय मांगा था। किसानों ने 1 साल का समय भी दे दिया था। अब 1 साल के बाद भी उनका पूर्ण भुगतान नहीं हुआ तो इसी बात पर किसान भी परेशान है थोड़े। और जो सरकार है वो भी थोड़ा अपना, सरकार कह रही है कि बातचीत से मसला हल हो जाएगा। सरकार के जो अधिकारी हैं अब बातचीत करने को किसान कह रहे हैं कि पूरा पेमेंट दो, अपना मिल चला लो। और इसमें जो है भाइयों दोनों का नुकसान है। किसानों का ये नुकसान है कि जो उनकी फसल है वो खड़ी हुई है और वे अब गेहूं बुआई की तैयारी में लगेंगे तो उस फसल को जो डालेंगे वे अगर मिल नहीं चलती तो कोल्हू पर या करेसन पर डालेंगे तो वो अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें रेट देंगे, कम रेट में खरीद देंगे। और वही मिल मालिक को भी नुकसान है, मिल नहीं चली तो इसलिए इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। किसानों का जो बकाया भुगतान है और जो उनका ब्याज बैठता है वो जल्दी से जल्दी किसानों के खाते में पहुंचा दें। सरकार अधिकारियों से या मिल मालिकों से जैसे भी संपर्क करें, इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। क्योंकि भाइयों एक बात और बताएं, किसान तो वैसे ही परेशान है। 2 साल से किसान की जो फसल है वो नहीं हो पाई। रेड रोड के कारण बहुत कम फसल देखने को मिली। अब उसमें भी पेमेंट रुक जाए तो क्या करेंगे बेचारे, बताओ। धरना तो हो गई, सबका घर परिवार है तो वे खर्चा कैसे चलेगा घर परिवार का? दुख बीमारी है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, खाने पीने का खर्चा भी है, बताओ कैसे चलेगा? जो खेती पर निर्भर है भाई 2 साल से, उसको अगर पेमेंट भी समय से मिल जाता तो भी उस पर इतना नहीं हो पाया कि वो अच्छे से उसे खर्च कर ले। अब पेमेंट रुकने के बाद तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया मामला उनका। तो इसलिए मिल को चला लो अपनी को, उनका पेमेंट भी कर दो। कुछ समय की बात है, कुछ समय अधिकारियों द्वारा बातचीत करके थोड़ा समय ले लो, थोड़ा पेमेंट अब दे दो, थोड़ा 1 आध महीने के बाद अपना मिल भी चल जाएगी और किसान भी धरने से हट जाएंगे। भाइयों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास वाला जो घंटी का आइकन है वो अवश्य दबा लें। धन्यवाद भाइयों।